वेलकम टू हार्टबीट मेंस प्रोग्राम। सो ये जो है ये हमारा एक डिस्कशन वीडियो है जिसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस आज दिए हुए थे उनका एक मॉडल आंसर बताऊंगा। मॉडल आंसर में जितना अभी मैंने जो प्रिपरेशन में टाइम स्पेंड किया है, सो देर आर टू वेज। एक ऐसा है कि मान लो मैंने आपको एक आंसर शीट दे दी जिसमें मैंने सारा कुछ आपको लिखवा के पहले से दे दिया था, जो आप आपके नोट्स में प्रिंट आउट करके ऐड कर लो, एक पीडीएफ भेज दिया। सेकेंड ऐसा है कि जो बेस्ट आंसर्स थे उसमें से जो जो कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट मैंने आप तक पहुंचा दिया। बट आई थिंक ये दोनों अप्रोचेस में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। दोनों में अच्छा भी है कि कंटेंट मिल जाता है, बट जो बहुत न्यू बिगिनर्स है, अभी अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं या बहुत पढ़ाई नहीं हुई है, तो उनको दिक्कत है कि सर ठीक है सर सिर्फ कंटेंट, सो दे माइट फेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ कंटेंट। सर इतना कंटेंट हो गया है, इतने आंसर कॉपीज़ है, इतना मटेरियल है, और दिक्कत हो जाती है रिप्रेजेंटेशन में, रिप्रोडक्शन में। तो कि अभी इसको रिप्रोड्यूस कैसे किया जाए सर, इतना सब तो है बट इसको रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। सो व्हेन वी वर थिंकिंग अबाउट दिस कि क्या सॉल्यूशन इसमें से निकाला जा सकता है, सो आई थिंक मैं दोनों का ब्लेंड देने का कोशिश करूँगा। मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें आप में से कुछ जो बच्चों ने राइजिंग 30 में हैं जिनका आंसर इवैल्यूएशन किया है तो वो कैसा लिख रहे हैं वो भी बताऊँगा। कुछ आंसर्स में मैंने खुद इसमें कैसे कैसे कुछ कुछ ऐड किया है वो बताऊँगा, और क्या बेसिक मिनिमम करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर्पज़ ऑफ द वीडियो जो है वो आप इतना समझ लो कि ऐसा नहीं कि ये कोई एक बेस्ट आंसर या वर्स्ट आंसर है। पर्पज़ ऑफ द आंसर या मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ कि आपको ना ये भी साथ में याद रखना पड़ेगा कि नोट्स भी कैसे बनाने हैं। सो बहुत ज़्यादा बार हम नोट्स मेकिंग जो है हमको लगता है कि सेंटेंसेस में बनाए अच्छे, तो वो भी सब मैं जैसे ये 3 क्वेश्चन थ्रू डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि आगे भी हमारा कैसे अप्रोच रहेगा, क्या क्या होने वाला है। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। लेट्स स्टार्ट विद द डे 1 ऑफ द आंसर राइटिंग। ओके, चलो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल यू एक्सप्लेन द मुराल ट्रेडिशंस। सो मुराल ट्रेडिशंस के ऊपर ये जो क्वेश्चन है, that represents socio-religious life in ancient India। so murals पे क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आ जाएगा, ये तो है। तो अभी सबसे पहले कोई भी जब हम पढ़ते हैं आंसर लिखना है हमें, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए वो कि इसका मैं स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे, कैसे कर सकता हूँ। तो और उसी के साथ में व्हाट इज द, आपको ये साथ में हैबिचुअल, यू हैव टू बी हैबिचुअल टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द क्वेश्चन, कि थीम ऑफ द क्वेश्चन क्या हो है दी हुई है। अभी इसमें जो है, इसमें आपको क्लियर समझ रहा है क्वेश्चन का जो कोर है वो है मुराल ट्रेडिशंस। हाउ विल यू एक्सप्लेन मुराल ट्रेडिशंस दैट रिप्रेजेंट द सोशो रिलीजियस लाइफ ऑफ एंशिएंट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। तो अभी इंट्रो है, हमें 3 चीज़ें पता है, इंट्रो है, बॉडी है और कंक्लूजन है। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। अभी काफ़ी बार ऐसा हो जाता है इंट्रो लिखना है, और सिंस आई हैव इवेल्युएटेड, तो जिनकी कॉपीज़ इवेल्युएट की गई है, जिनको मिली है इवेल्युएटेड कॉपी, और उसके बाद जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि मैंने मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट्स, मतलब जिनका चेक किया मैंने अपने जो है बैचमेट्स, तो आपने काफ़ी सिंपल और प्लेन इंट्रोडक्शन लिखा है। और प्लेन इंट्रोडक्शन मतलब हाँ ठीक है, मुरल्स है, ऐसा है, वो है, बट इंट्रो इज़ लाइक योर फर्स्ट इम्प्रेशन। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एग्जामिनर से ये क्वेश्चन थ्रू बात कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग श्योर कि योर आंसर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। वो पढ़े भी नहीं पढ़े नहीं पता, बट इंट्रो तो पढ़ेगा ही कि भाई इसने शुरुआत कैसे की है। तो काफ़ी बार हम बहुत प्लेन लिख देते हैं। अभी ऑब्वियसली इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द आंसर राइटिंग इनिशिएटिव, हमें नर्चर करना है, बट हमेशा याद रखना आपकी एक वोकेबलरी होनी चाहिए। उस वोकेबलरी में आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर है तो आप रिमार्केबल, अभी मुराल है तो क्या लिख सकते हैं, रिमार्केबल एक हो गया। आप लिख सकते हो
वाइब्रेंट पेंटिंग कलर्स, वाइब्रेंट ये कीवर्ड लिख दिया, अस्टाउंडिंग है, इनक्रेडिबल है, सम ऑफ द टाइम्स मुराल्स डिपिक्ट द मेस्मराइजिंग है। अब ये कीवर्ड्स जब आ जाते हैं, सो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट ऑफ द आंसर्स, दैट आप बता रहे हो कि मैं कितना पैशनेट हूँ मुराल्स के बारे में, कि मेरे लिए मुराल्स कितने इम्पोर्टेंट है, कि मैं उसको समझ रहा हूँ कि वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बट वो रिमार्केबल पेंटिंग है, वो एक पेंटिंग नहीं है या वो एक वॉलपेपर नहीं है, वो एक वाइब्रेंट है, उसके कलर वाइब्रेंट है, उसको देख के आउटस्टाउंडिंग फील होता है। सम ऑफ द टाइम्स वी ऑल्सो मेस्मराइजेस बाय जस्ट लुकिंग एट देम इवन थ्रू बुक्स। अब ये जब इंट्रो आएगा ना, और जो भी ये पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि यार ये कोई, मतलब भले ही ये जो भी है इसको सच में वो मुराल्स का सिग्निफिकेंस समझा, या जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको जस्टिस देने का ये कोशिश कर रहा है। सो फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द आंसर टू द एग्जामिनर ऑफ योर आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर इंट्रो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखते हैं कि इंट्रो बहुत हम सिंपल लिखते हैं। डोंट बी सिंपल, डोंट बी मीडियोकर, कोशिश करो कोई अलग नहीं करना है, बट आपको क्या करना है कि इसमें मैं एक थोड़ा सा यूज ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे बेटर कर सकता हूँ, ये आपको मैंने वैसे फीडबैक पे भी दिया है, बट सिंस सम ऑफ आवर बैचमेट्स आर फ्रॉम प्रारंभ बैच आर आल्सो गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, तो मैं उनको भी बता रहा हूँ इवन दो कि एडजेक्टिव्स लिखना है, ये काफ़ी लोगों के वैसे कम इसमें भी रहेगा, बट एक बता रहा हूँ। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इंट्रो हैज़ टू बी ब्यूटीफुल, इट हैज़ टू बी एप्ट। ऐसा ना पढ़ के ऐसा समझना चाहिए कि यार हाँ इसको मुराल्स के आइडिया है और इसको वो समझ में आ गया। प्लेन नहीं लिखना है इंट्रो, ठीक है, बॉडी में तो सबको सेम लिखना है। और आपको ऐसा हमेशा याद रखना ना, बॉडी इज नेवर गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंस। जो भी गेम है 0.5 का एक्स्ट्रा, 0.5 मार्क्स का, ये दो जगह पे कि आपने उस पर इंप्रेशन क्या सेट किया और बॉडी में उसको जस्टिस दिया और कंक्लूजन में सामने वाले को क्या महसूस करवाया आपने। सो हमेशा याद रखना। सो 3 टाइप्स ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ योर आंसर मैंने इंट्रो पे ये किया है। अभी एक बार सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन ऑफ द इंट्रोज जो हमारे एक स्टूडेंट ने लिखा है। सो अब नाउ यू कैन फाइंड, सो मुराल्स हैव बीन अ विंडो टू एंशिएंट इंडियन कल्चर थ्रू आउट द हिस्ट्री, राइट फ्रॉम द मुराल्स ऑफ भीमबेटका। अब मुझे ये एप्ट इंट्रो क्यों लगा और क्यों मैंने बोला भी फीडबैक में भी है, बिकॉज दिस इज समथिंग शी रियली थॉट ऑफ, या और उन्होंने जहाँ से पढ़ा है जो भी वॉट एवर मे बी द सोर्स, बट शी हैज़ टुक द क्रक्स फ्रॉम इट। और कितना अच्छा लाइन है कि इट हैज़, सो आप देखो इसमें ऐसा नहीं कि रिमार्केबल वर्ड है, वाइब्रेंट वर्ड है, जो हम ऑब्वियसली शी विल इम्प्रूव, बट उसने आंसर के इंट्रोडक्शन में एक बता दिया कि आंसर एक तो सोशो रिलीजियस कल्चरल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, तो वो वर्ड्स आ गए हमारे, और मुराल्स है तो मुराल्स भी आ गया, और एक एग्जाम्पल भी मुझे देना तो मैंने भीमबेटका का भी दे दिया सब। सो ट्रस्ट मी, डेफिनेटली एग्जामिनर विल नॉट टेक योर आंसर लाइटली कि यार ठीक है चलो अनदर वन मोर रेगुलर एग्जाम्पल, नहीं आएगा ये। सो दिस यू हैव टू मेक श्योर ऑब्वियसली। सो मतलब ऐसा है भी कि आपको जब ये चीज़ें समझ में आएगी, आप वो समझ में तभी आएगी जब आप लिखोगे। सो देयरफॉर सम ऑफ द टाइम्स राइटिंग इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज ऑल्सो, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड जो बात आ जाती है, इसमें भी आपको दिखेगा जानबूझ के मैंने लिखा है कि बॉडी का पार्ट है। तो अब यूज़ ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग। यूज़ ऑफ हेडिंग सब हेडिंग मतलब क्या कि आपको इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में लिखते आना चाहिए। काफ़ी बच्चों ने, जिनको 2 से 3 बच्चों ने मैंने देखा है कि सोशल लाइफ ऐसा अलग से लिख के उसके एग्जांपल्स दिए, कुछ लोगों ने फिर सोशल और ऐसा रिलीजियस अलग अलग लिख के, सो दिस इज कॉल्ड एज सब हेडिंग, और कुछ लोगों ने मिल के भी लिखा है। सो आपको यहाँ पे दिखेगा, सो दिस शी हैज़ रिटन द आंसर्स, बट शी हैज़ रिटन लाइक सोशो रिलीजियस लाइफ, तो एक ही इसमें। तो अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोलूँगा कि सोशो रिलीजियस एक भी लिखा ना तो भी दिक्कत नहीं आएगी, 10 मार्कर्स में नहीं आएगी। 10 मार्कर्स में आपके डायमेंशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो हम देखेंगे। अब मैंने वहाँ पे आपको लिखा है कि गुड सब हेडिंग सब हेडिंग का क्या, गुड क्यों लिखा है वो भी एक बार बता देता हूँ।
ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए। मोस्ट अभी मैं जब, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को तो वैसे फीडबैक दे दिए हैं, बट सिंस आर प्रारंभ बैच स्टूडेंट्स उन तक कैसे पहुँचे, तो गुड क्यों है या वो क्या है पर्पज कि आफ्टर इंट्रोडक्शन आई कैन सिंसियरली, और मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी, कि मुझे पता है कि हाँ बॉडी स्टार्ट हो गया। सो शी हैज़ मेक श्योर, एक तो कैपिटल में लिखा है, सो शी हैज़ ट्रेन्ड हर माइंड काफ़ी। मतलब मैं एज अ एस्पिरेंट अगर देखूँ तो मैं कैपिटल में नहीं लिख पाता था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी ऐसा ही लिखो, बस उसको एक फिर ब्लॉक बना दो। आप क्या कर दो, या फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ब्लॉक बना दो कि बस इसको क्या करें सब कैपिटल में, तो सोशल रिलीजियस लाइफ को ये कर दिया, बराबर है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा सो दैट एग्जामिनर को वो फील आ जाए, उसको उतना टाइम नहीं स्पेंड करना पड़े बॉडी कहाँ से चालू हो रही है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट, ठीक है। सो ये एक आंसर का स्ट्रक्चर में बताएं। अभी स्ट्रक्चर में चालू करते हैं। अभी क्या है, मैं आपको जब यहाँ पे बताऊंगा, सो मैं ऑब्वियसली सिंस आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कंटेंट फॉर द आंसर, अभी क्या हो जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल्स ऑफ मोरल्स बता दूंगा। काफ़ी लोग ऐसा मान, या जो काफ़ी लोगों ने जो किया है वो क्या किया है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल्स ही लिख दिए कि हाँ ठीक है सर, हमने अभी प्रीलिम्स का पढ़ाई है सब, और रिवाइज भी किया पिछले कुछ दिनों में, तो एग्जाम्पल लिख देते हैं। बट ना, एग्जाम्पल्स ऑफ मोरल्स इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर कि आपका आंसर सब्सटेंशिएट हो, बट मोर इम्पॉर्टेंट क्या है आपको वो समझ में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हिस्ट्री में अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोगों ने भी फर्स्ट स्टार्ट विद द अजंता केव पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप देखो तो जैसे लास्ट वो मैंने आपको बताया, वन ऑफ द स्टूडेंट शी स्टार्टेड फ्रॉम भीमबेटका, और भीमबेटका भी एक मुराल ही है। और आप वो डिस्टिंग्विश भी मत करो कि सर है नहीं है, इतना याद रखो। अगर उसकी कोई पेंटिंग्स वॉल पे है तो आप वहाँ पे बता सकते हो। सो एग्जाम्पल्स ऑफ मुराल्स और सोशो रिलीजियस लाइफ, तो आप वहाँ पे सोशल लाइफ में बता सकते हो कि द भीमबेटका द हंटिंग सीन्स शोज द ऑक्यूपेशन ऑफ द प्री हिस्टोरिक, और उस टाइम पे जब लैंग्वेज, सो यू कैन ऐड व्हेन देयर वाज नो लैंग्वेज, morals was a medium of communication. Now the examiner will know कि the kind of understanding examiner has want from you, he has, but the kind of understanding he wants from you is कि आप वो किताबों की चीज़ें अप्लाई कैसे कर पाते हो। सो दैट टाइम यू हैव टू राइट। सो आपको थॉट प्रोसेस नेक्स्ट आंसर्स के लिए या कैसे करना पड़ेगा कि जो चीज़ें मुझे पता है उस चीज़ों को मैं एग्जाम के क्वेश्चन के थ्रू कैसे रिलेवेंट बनाऊँ। अब ये हंटिंग सीन्स में ऑक्यूपेशन आया तो भी लिख सकता हूँ, हंटिंग और सीन में मेरे कल्चरल एस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, क्योंकि गैदरिंग है, उससे गैदरिंग भी फिनोमिना दिखता है, देयर फेस्टिवल्स, देयर वे ऑफ लाइफ, ये टर्म्स आती है। सो व्हेन यू रीड एनसीईआरटीज, व्हेन यू रीड बेसिक सोर्सेस, वो देखो ऐसा दिया जाता है कि आप उसको समझ में आए कि फिलोसॉफी क्या है। सो और अभी भीमबेटका भी क्यों बोला है, जब हिस्ट्री में एक बार देखो क्वेश्चन जैसे आता है कि इन एंशिएंट इंडिया, करेक्ट है, तो क्वेश्चन में ना कोई टाइमलाइन नहीं दी है, प्री हिस्ट्री भी एंशिएंट इंडिया है। आप एंशिएंट इंडिया की किताब खरीदो, है ना, दिया हुआ है ना, प्री हिस्ट्री भी दिया ही है, हमने एनसीईआरटी पढ़ी है। आवर पास्ट पार्ट 1 क्लास 6 की एनसीईआरटी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से चालू होती है, चैप्टर 1। जब लैंग्वेज नहीं थी तो पिक्चर्स लैंग्वेज थी। सो हमें ये तो पता है, क्या आप वो कैसे फिर, सर वो पता है एग्जैक्टली, दैट इज वाई आंसर राइटिंग इज डिफिकल्ट, कि कैसे उसको रिप्रोड्यूस करें। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि आपको हिस्ट्री में, मैं वैसे काफ़ी जिनके आंसर्स इवेल्युएट किए तो उनको भी बताया कि यू हैव टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्रोनोलॉजी। आपको क्रोनोलॉजी का एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। सो क्रोनोलॉजी मीन्स व्हाट, आप हिस्ट्री में कोई भी आंसर्स लिखोगे तो उसके पहले बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखना कि हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई, क्या वो चीज़ें मेरे सामने रिलेवेंट है कि नहीं, तो आप हमेशा उसी तरह से जाना। सो फॉर एग्जांपल क्या हो गया क्रोनोलॉजी में, मुझे हाँ भीमबेटका पहले याद आ गया, फिर अदरवाइज क्या हो जाएगा मोरल्स में, आप जब क्रोनोलॉजी अप्रोच नहीं होता है। सो इमेजिन कीजिए कि आप कोई होटल में, रेस्टोरेंट में गए एंड यू वांट टू हैव अ लंच, और स्टार्टिंग में आपको दे दिया है कि मान लो वेलकम ड्रिंक की जगह पे आपको आइसक्रीम दे दिया है, नहीं सर हम आइसक्रीम रेडी है। फिर आपने बोला ठीक है, फिर उन्होंने बोला चलो नेक्स्ट मेनू, तो उन्होंने बोल दिया राइस और दाल रेडी है, तो आप बोलो नहीं खाना, नहीं वो आ जाएगा।
अब इमेजिन कीजिए, आपको अगर कोई चीज़ क्रोनोलॉजी में दी होती है तो उसका एक सेंस एग्जामिनर को ड्रॉ करना बहुत सही हो जाता है, एंड ही कैन जज द काइंड ऑफ क्लैरिटी एस्पिरेंट और वन ऑफ द एस्पिरेंट कैन हैव एज कंपेयर टू विजावी कि जो एस्पिरेंट जो रैंडम चीज़ें लिख रहा है, सिर्फ जो याद आ रहा है वो लिख रहा है, वैसा नहीं करना है। तो हमेशा आपको क्वेश्चन को गेज करो। अब जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में है तो उसमें एक स्पेसिफिक पूछा है, तो स्पेसिफिक में नहीं फिर क्रोनोलॉजी अप्रोच है, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन है, जो जेनेरिक नेचर के क्वेश्चन आते हैं, जो एक थीम बेस्ड होता है, तो आपको क्रोनोलॉजी अप्रोच मैं आगे भी बताऊंगा ही कैसे यह है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, जो है अजंता पेंटिंग। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मुराल्स का आंसर लिखा है और अजंता नहीं लिखा है, सबने लिखा है, लेकिन अजंता में लिखते टाइम जातका स्टोरीज डिपिक्ट बुद्धा's लाइफ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म एज अ रिलीजन, एज अ रिलीजियस कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये आना चाहिए, ना कि सिर्फ सर मुराल्स डिपिक्ट जातका स्टोरीज में बुद्धा's लाइफ एंड रिलीजियस कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये लिखना चाहिए। फिर आपने जो आंसर लिखा है उसमें डाइंग प्रिंसेस है, सो यू कैन write about the dying princess depict the foundational values of Buddhism, greed, ये लिख सकते थे। फिर पद्मपानी वज्रपानी काफी लोगों ने लिखा भी है। अब इमेजिन कीजिए आप लिख रहे हो मुराल्स ऑफ पद्मपानी वज्रपानी, इसका नई सिग्निफिकेंस है, बट मुराल्स ऑफ पद्मपानी रिप्रेजेंट द रिलीजियस नेचर ऑफ महायाना बुद्धिज्म बिकॉज दे आर बोधिसत्वास, ये आना चाहिए एग्जाम आंसर में काफी बार। जो मैं अभी बता रहा हूं, दिस इज व्हाट द, आप ऐसा समझ ली कोई खाने का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मान लो, या वो कोर है उसका, तो ये कोर बता रहा हूं। आप दिक्कत क्या हो जाती है, आप ये सब लिख दे हो एग्जाम्पल्स, बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलीजियस नेचर क्या है इसमें से डिराइव करके बताओ, सोशल प्रैक्टिसेस क्या इसमें से डिराइव करके बताओ, ये डेरिवेशन की गेम है। तो ये हमेशा प्लीज याद रखना कि यू डू नॉट नीड टू जस्ट राइट अजंता केव्स दिस आर द मुराल्स, यू एवरी सब्सटेंशिएशन ऑफ योर आंसर हैज टू मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चन के कौन से पार्ट को, उसका पद्मपानी वज्रपानी, बट उसमें लिखे महायाना एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिसत्व शोइंग फॉर बोधिसत्वास। अब बोधिसत्वास को एक्सप्लेन नहीं करते बैठना है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है, तो भाई मेरी तो गलती नहीं, बट मेरे को इतना पता है कि अगर सही एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाएगा बोधिसत्व इज अ रिलेटेड टू महायाना बुद्धिज्म और इट इज अ रिलीजियस। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट द आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, अब मैंने जैसे बोला कट अबाउ यूज ऑफ प्रीलिम्स। सो कट अबाउ यूज, इसका मतलब दिस इज अ फ्रेज, इट मीन्स अ सुपेरियर यूज। सिंस यू आर preparing for mains answer writing, whether you clear the prelims or not, I hope you must, I hope you should, unfortunately अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो ना आपको एक बात बता दूं, प्रीलिम्स के MCQs का सुपेरियर यूज इज मैंडेटरी टू स्कोर दिस ब्राउनी पॉइंट्स फॉर मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि पद्मपानी वज्रपानी जो आपने वहाँ पे मैंने जो दिया पॉइंट है वो ना मैंने किताबों में पढ़ा है, बट व्हाई आई वाज एबल टू रिकॉल बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में पद्मपानी पे क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए वो इतनी बार पढ़ा जाता है। तो आप लिखो उस पर, एंड ऑल यू नीड इज कि जो प्रीलिम्स में चीज़ें पूछी, सो आपको ऐसा क्या करना है, तो आपको क्या कर सकते हो आप, जब मैं इनफैक्ट नोट्स भी बताऊंगा ओवर द लेक्चर, मैं वो सब चीज़ें बताऊंगा, बट आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो कि कैसे लिखना है, किधर लिखना है, क्या क्या लिखना है। सो प्रीलिम्स के MCQs का बहुत, और मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि कैसे उसका यूज़ करना है डेफिनेटली। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक मैंने वन ऑफ द पेपर इन विच आई वॉज रिप्रेजेंटिंग अबाउट द पेंटिंग्स एंड समथिंग लाइक दैट। सो देखिए मेरे पास कंटेंट की कमी थी, बट इट वॉज माई 7 पॉइंट, शायद 10 मार्क का क्वेश्चन था, और 10 मार्क के क्वेश्चन में 10 पॉइंट तो होने ही चाहिए, ऐसा कुछ तो। सो पेंटिंग ऑल्सो डिपिक्ट्स फॉरेन ट्रेड्स, ये पॉइंट है, ये जेनेरिक पॉइंट है।
सो इससे मार्क्स नहीं मिलता है। सो इवन आप देखो द अदर एग्जामिनर उसको फॉरेन ट्रेड समझ गया, पेंटिंग पे क्वेश्चन था तो ठीक है, बट अब मैंने क्या बोला है, जो नीचे मैंने उसको सब्सटेंशिएट किया है, द एग्जाम्पल मुराल्स इन मोटुपल्ली टाउन डिपिक्ट्स ट्रेड विथ रोम एंड ग्रीक्स ऑफ काकातियास, और उसको बराबर गुड दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे पता भी नहीं मोटुपल्ली में मुराल्स है या नहीं, ट्रस्ट मी आई एम नॉट श्योर, but I am certain Motupalli was the question asked. It was a famous port under Kakatiya. रुद्रमा देवी के एम्पायर में मोटुपल्ली पोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंस ये किया था। वन ऑफ द ट्रैवलर ही केम एंड ही रोट डिस्क्रिप्शन, इटालियन ट्रैवलर था, तो उन्होंने काफ़ी उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस भी लिखे थे, ट्रेड्स के रिलेशन। अब मैंने मेरे नॉलेज को बस उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन के डिमांड के लिए यूज़ किया, ना कि मैंने, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इज़ व्हाट द फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो ऑफ योर आंसर राइटिंग विल बी शोन, कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितनी चीज़ों को कितना कहाँ तक कैसे लिखना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैं बता रहा था, अ कट अबव व्यूज़ ऑफ प्रीलिम्स एमसीक्यू, ठीक है। सो यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि आप जो भी पढ़े उस पर बहुत अच्छा कमांड आपका रहना ही चाहिए। नेक्स्ट, एलोरा के पेंटिंग्स, एलोरा के मूरल्स के बारे में। सो एलोरा जब भी आपके दिमाग में आता है, सो क्या याद आता है? सो एलोरा केव पेंटिंग्स लिख दिया काफ़ी, बट आपको एलोरा का सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजंता एंड एलोरा? अजंता आर ग्रैंडियर, एलोरा आर ग्रैंडियर टू, बट एलोरा में एक अलग डिफरेंस है। इट इज़ द केव पेंट, एलोरा केव फेमस है बिकॉज इट शोज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल थ्री रिलीजन ऑफ दैट टाइम, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, तीनों का कॉन्फ्लुएंस बताता है। सो आपको क्या लिखना है कि हियर ऑल थ्री रिलीजन, रिलीजियस कल्चर, देखो मैंने जानबूझ के, अगर फेथ होता तो मैं फेथ यूज करता, अगर कोई प्रैक्टिस, सो यू हैव टू मेक श्योर, और आर रिप्रेजेंटेड इमेजेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, विष्णु आर फेमस। अब ये आपको ऐसा लगेगा सर मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे लक्ष्मी और विष्णु की इमेजेस है, मेरा तो इतना पढ़ा ही नहीं, एलोरा पता है बेसिक, और वो बेसिक पता। अगर हिंदुइज्म में आप देखो तो वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स ऑफ हिंदुइज्म ऑफ विष्णु शेषनाग, तो क्या ही अलग रहेगा उस कंटेम्परेरी टाइम में। ये चीज़ें आपको डिराइव करनी पड़ती है, ये चीज़ें, सो वन हैज़ टू मास्टर द आर्ट ऑफ। तो मैं अभी कंटेंट दे रहा हूँ आपको, एक बेसिक बता रहा हूँ, सो दैट ना कि ऐसा लिख दो कि एलोरा की केव पेंटिंग्स है, नहीं। नेक्स्ट इज, ऑलमोस्ट सब ने सित्तान मसल लिखा है, इस बार एग्जाम में भी आ गया, और ठीक है चलो पता भी था, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट सित्तान मसल, अब सित्तान मसल किसके लिए? जैन। बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है जैनिज्म फेथ, यू हैव टू गिव वन एक्स्ट्रा थिंग टू द एग्जामिनर जो बाकी नहीं करने वाले, दैट जैन तीर्थंकर डिलीवर्ड सरमन्स। सो पता नहीं मतलब मैं एकदम सिंपल बोलूँगा कि तीर्थंकर सरमन्स दे रहे, समवसरण है, सिर्फ इतना भी लिख दो आपकी, सो यू हैव, और अदर एनी अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है यहाँ पे सर हमें इतना नहीं समझ में आया, आपको जैनिज्म के बारे में क्या पता है? आपको केएफसी तो पता है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कॉन्डक्ट, हाँ उसके बारे में बता रहे। सो द प्रैक्टिसेस ऑफ राइट कंडक्ट, द राइट फेथ, दीज मुराल्स आर देयर, इतना तो लिख दो। दिस विल क्रिएट एन इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर दैट यू आर रियली अ गुड एस्पिरेंट। आपका डेप्थ इसमें से दिखता है, जो कि एक सिंगल लाइन है बट बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। बाग केव पेंटिंग्स विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ अजंता स्कूल, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब अजंता स्कूल का एक्सटेंशन है तो इसमें किसकी पेंटिंग्स रहेंगी? अगेन बुद्धिज्म के बारे में रहेगा। सो आपको वही लिखना है, बुद्धिज्म के बारे में लिखना है। बाग केव्स अगेन रिलीजियस, अगर बुद्धिज्म पे ऑलरेडी लिखा है, मैं ऑब्वियसली ज़्यादा पॉइंट्स बताऊंगा आपको क्योंकि आपके एग्जाम में आपको ये हो। रावण छाया लॉक शेल्टर्स इन ओडिशा, वो भी लिख सकते हो आप। अगेन रावण छाया क्या है तो आप लिख दो सर रामायण से रिलेटेड है, अगेन रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजियस फेथ बता रहा है, रिलीजियस फेथ ऑफ दैट कंटेम्पररी इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, इन पार्ट्स ऑफ कलिंगा।
आप यहाँ पे ऑफ दैट पार्ट ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ ओडिशा नहीं, तो आप यहाँ पे कलिंगा भी लिख दो, एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा। उस टाइम के वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर मौर्यन एम्पायर और मौर्यन एम्पायर का मैप दिखा रहे हो, आप थोड़ी लिखोगे ओडिशा, लिख रहे कलिंगा है। सो ऐसी चीज़ें एग्जामिनर को अच्छा लगता है। लेपाक्षी टेम्पल है, वहाँ पे पेंटिंग्स है। तो वीरभद्रा टेम्पल, वॉल्स ऑफ लेपाक्षी। तो आपको लिखना है कि यहाँ पे क्या क्या है। अगेन अगेन वीरभद्रा हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। जोगी मारा है। अब जोगी मारा काफ़ी लोगों ने भी लिखा है, एंड आई वॉज हैप्पी कि आपको चलो जोगी मारा है। बट आपको ये लिखना है, इट हैज़ इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिपिक्टिंग अ लव स्टोरी। अब ये जो मतलब ट्रस्ट मी, द जोगीमारा केव हैज़ ऑलमोस्ट negligible relevance, but the relevance goes as much high as 0.5 the moment आप उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिपिक्टिंग अ लव स्टोरी, उसको आप सोशल फिनोमिना से कनेक्ट कर पाते हो। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। देन देर आर बदामी मुराल्स, बदामी के बारे में है, बदामी केव्स किस पे, तो अगेन लेटर मुराल ट्रेडिशंस। सो बदामी, वेस्टर्न चालुक्याज डायनेस्टीज कैपिटल वाज एट बदामी। तो आप क्या कर सकते हो, सो आप बता सकते हो वेस्टर्न चालुक्याज सोशल हिस्ट्री इज डिपिक्टेड देयर। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। रेस्ट अंडर ऑल डायनेस्टी कुछ ना कुछ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आप कोई भी मुराल्स, कोई भी डायनेस्टी, बट ऐसा नहीं लिखना है कि द डायनेस्टीज कैपिटल वाज बदामी, नहीं। आपको ये कि अगर बदामी केव्स के बारे में लिख रहे हो तो आप चालुक्य के सोशल हिस्ट्री के बारे में लिखो, आप विजयनगरा के बारे में लिखो। और वो कैसे लिखना है वो अब हम देखेंगे, डायमेंशंस ऑफ द आंसर। तो अब सबसे पहले डायमेंशंस को स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट वन बाय वन, जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट डायमेंशन जैसे सोशल, तो आप लिखो वहाँ पे कि सोशल हायरार्की के बारे में है, करेक्ट है। सो सोशल, जस्ट से social hierarchy and daily life is depicted through murals, and daily life is depicted through murals. So आपको कैसे पता चलेगा सर ऐसा है? फॉर एग्जाम्पल द murals ऑफ किंग और क्वीन, उसके बारे में है। murals ऑफ सर्वेंट्स, दे आर इन देयर सर्विस, इसके बारे में सोशल हायरार्की दिखती है, क्योंकि आपको सोशल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स बता, स्कोर वहाँ से मिलेगा। सेकेंड आप क्या बता सकते हो, डायमेंशंस ओपन कराओ, आप बता सकते हो रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर डिपिक्टेड थ्रू मुराल्स। और ये जो बता रहा हूँ इसको आप कोई भी अलग अलग एग्जाम्पल से लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आना ज़रूरी है। ओके, सो रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स, तो इसमें आप क्या कर सकते हो वो आपको ज़रूरी है समझना। सो रिचुअल एंड फेस्टिवल में, सो एक अभी जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था जो हमें आना चाहिए, जो हमें पता है कि हाँ ये सर अच्छा था क्वेश्चन, या जो भी, जैसे अब रिचुअल्स और फेस्टिवल्स में मैं रिचुअल्स में क्या कर सकता हूँ, सो यहाँ पे सीधा लिख दूंगा मुराल्स शोइंग वटकित्तुरल प्रैक्टिस ऑफ किंग, डेथ थ्रू स्टारवेशन, डेथ थ्रू स्टारवेशन। अब ये ऑफ संगम पीरियड, ऑफ संगम, तो आप लिख सकते हो साउथ इंडियन मुराल, संगम मुराल्स। दिस इज व्हाट एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। अब वटकित्तुरल प्रैक्टिस ये सोशल लाइफ बता रहा है कि कैसे। अब ये मैंने क्यों लिखा, वटकित्तुरल मुझे नहीं पता था, इस बार प्रीलिम्स में आया, मैंने उसका यूज किया, कट अबव यूज ऑफ प्रीलिम्स एमसीक्यू। सेकेंड, इसके साथ में रिचुअल्स में आप क्या बता सकते हो, और इसमें आप बता सकते हो देवदासी सिस्टम, देवदासी सिस्टम के मुराल्स। आप किस में, लेपाक्षी टेम्पल पे बताओ, क्योंकि आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया में देवदासी काफ़ी है, लेपाक्षी टेम्पल पे बता दो। लेपाक्षी टेम्पल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द देव, मुराल्स रिप्रेजेंट द देवदासी सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो, सो कल्चरल इंटरेक्शन। सर सोशल रिलीजियस में कल्चर आता है क्या? हाँ आता है। डोंट लिमिट योर स्कोप टू सोशल रिलीजियस, मतलब सिर्फ उतना ही, अब वो ब्रॉड कर दो, लेकिन हर डायमेंशन में आपको दिखना चाहिए। सो कल्चरल प्रैक्टिसेस में कल्चरल इंटरेक्शंस आनी चाहिए पे, सो कल्चरल इंटरेक्शंस हैज टू बी देयर। सो murals depicting cultural interactions where exchange of ideas are taking place, exchange of ideas are taking place। इसका एग्जाम्पल सर कैसे देंगे,
मतलब आसान है. एग्जाम्पल बुद्धाज मुराल्स, बुद्धाज sermons. अब ब्रैकेट में लिख दो अजंता. नाउ दिस इज व्हाट एग्जामिनर को ये नहीं इंप्रेस कर सकते आप कि अजंता लिख दिया इंप्रेस हो गया. नहीं, आपको दिखाना कि वो लाइफ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुराल्स. ठीक है. सो दीज आर पॉइंट्स. नेक्स्ट और क्या लिख सकते थे, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, सो नेक्स्ट पॉइंट और अगर कल्चरल है, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड सैक्रिफाइसेस. स्पिरिचुअल बिलीफ एंड सैक्रिफाइसेस. सो सैक्रिफाइसेस में आप लिख सकते हो, सो मुराल शोइंग वेरियस और डिफरेंट यज्ञास. बराबर है. तो उसका एग्जांपल ऑफ वैदिक रिचुअल्स लिख सकते हो, वैदिक पीरियड वो लिख सकते हो आप, विच वर फॉलोड लेटर पीरियड ऑल्सो. स्पिरिचुअल बिलीफ्स है, ये भी एक पॉइंट है. इसी के साथ में आप क्या सकते हैं, इसी को पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, डिवोशनल प्रैक्टिसेस. ये दीज आर द सोशल लाइफ डिवोशनल प्रैक्टिसेस. सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टेम्पल एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे सित्तान वसल केव्स लिख दो. तो कैसे लिख दो सर, डिवोशनल प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल जैनिज्म, अ पीरियड ऑफ संवत्सरी के बारे में लिख दो. कोई भी एक जो भी लिख सकते हो, तीर्थंकर के बारे में लिख दो या जैसे भी. बस ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट डायमेंशन आप क्या लिख सकते हो. सो फॉर एग्जांपल मुराल्स डिपिक्टिंग द supernatural phenomena. So supernatural phenomena में आप बता सकते हो, the murals of deities are there, goddesses are there. So various murals, life एग्जाम्पल कोई भी दे दो. लेकिन सो अगेन ऑब्वियसली हर एग्जाम्पल में नहीं, बट आप ये ऐसा लिख सकते हो. सो दीज 3 प्रैक्टिसेस आर एविडेंटली फाउंड इन. फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो बदामी केव्स में मिल गया. फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो, अगर इसमें से कॉमन है तो आप लिख दो सित्तानोसल. आप कॉमन अगर कोई दिख रहा है तो लिख दो एलोरा में. दिस इज व्हाट एग्जामिनर, ये डायमेंशंस है. 7 पॉइंट आप और क्या लिख सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, सो सम ऑफ द फेमस नरेटिव्स ऑफ दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था, सूद सेइंग. So musical practices, soothsaying, daily life है ना, social soothsaying. Then there are cockfights, musical instruments. उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुराल्स मिलती है. फॉर एग्जांपल विजयनगरा मुराल्स, विजयनगरा का था ना ये क्वेश्चन आया था, तो विजयनगरा मुराल्स आप लिख दो. ये आपके आंसर को और स्पेसिफिक बनाता है. नेक्स्ट और क्या लिख सकते हो आप. सो फॉर एग्जांपल रीजनल वेरिएशंस लिख सकते हो आप. रीजनल वेरिएशंस. अब रीजनल वेरिएशंस में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलग अलग थी नॉर्थ साउथ की, ये मुराल्स दिखाता है. आप दिखा सकते हो रीजनल वेरिएशंस में, रीजनल वेरिएशंस में आप दिखा सकते हो सर साउथ और ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईस्ट एशिया. आप लग सकते हो कि सर महायाना जब स्प्रेड हो रहा था तब कैसे कैसे फिलोसॉफीज अलग अलग जगह पे स्प्रेड हुई है. दीज आर द नेक्स्ट डायमेंशन यू कैन शो ऑफ द साइंस. So mural depicting images of solar system की images, solar system के बारे में, ये सारी चीज़ें साइंस. और क्या मुराल साइंस और क्या बता सकता है, केमिस्ट्री के बारे में दिखा सकता है. सो मुराल्स केमिस्ट्री एंड द हाई सोशल लाइफ में उनका जो सेंस था केमिस्ट्री पे. आप बोलोगे सर मुराल्स वेर इटसेल्फ द पेंटिंग्स, इटसेल्फ द कलर्स विच हैज रिमेन्ड देयर फ्रॉम 2005 years ago. सो वो भी केमिस्ट्री और लोगों का सोशल लाइफ में और लोगों का अवेयरनेस दिखा सकता है. सो दीज ऑल आर आई थिंक डायमेंशंस एक 10 मार्क के क्वेश्चन में. देन देर आर चांसेस टू स्कोर 4 और 4.5 मार्क्स. सो मैंने काफ़ी लोगों को रिस्पेक्टिव अलग अलग मार्क्स दिए हैं. लेट मी नॉट जस्ट कि आपने अच्छा लिखा है खराब लिखा है, वो आपका इंडिविजुअल फीडबैक आपको मिला है. बट आपको ये समझ में आ रहा होगा इससे कि ये जो मार्क्स अलॉट कैसे होते हैं. सो इफ अ रैंक 1 इज स्कोरिंग आई गेस इन दिस ईयर 105 मार्क्स आउट ऑफ 250, सो नॉट इवन 50%, नॉट इवन लेस देन 50%, और 10 मार्क का क्वेश्चन है. सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट जस्ट बाय राइटिंग फ्यू पॉइंट्स यू कैन स्कोर.
इसीलिए मार्किंग भी मैंने ऑब्वियसली, सो मैं जिन लोगों को राइजिंग 30 में है, कॉमन सबको एक बात बता देता हूँ कि योर मार्क्स आर द मतलब रिप्रेजेंटेशंस ऑफ और द एक्सपेक्टेशंस विच आई हैव फ्रॉम यू। जब आप ऐसे डायमेंशंस, ऐसी चीज़ें लिखना शुरू कर दोगे, इसके साथ में कंक्लूजन भी लिखना है, ऐसा जब लिखना शुरू कर दोगे, देन यू माइट गेट 4.5, 4, 5 ऐसे मार्क्स। सो इवन इफ़ यू गेट लो मार्क्स एट प्रेजेंट, सो ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सर फर्स्ट डेज है तो हमें मोटिवेटेड रखने के लिए ज़्यादा मार्क्स दे दो। इफ़ यू नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन देन यूपीएससी इज़ नॉट फॉर यू, आई एम सॉरी बट येस। सो आई एम नो कि आप सब आंसर लिख रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग because your answers are your reflections, your mirror of your thought process, mirror of the organized nature of your knowledge। तो ऑब्वियसली आप लिख रहे हो, उसको इवेल्युएट भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, बट आपको कलेक्टिवली सबको बता रहा हूँ, द लो मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इज बिकॉज द एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई। और ये कैसे? बिकॉज आई एम कंपेयरिंग विद द रैंक 1, रैंक टॉप 10 के मार्क्स, 100, 105, 110, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, ऑल दीज एफर्ट्स, तो इसीलिए वो बात है। सो मैंने जैसे आपको आंसर राइटिंग में वीडियो में भी बोला था, वी हैव टू रेज अवर बार टू द एक्सट्रीमली हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। मैं वो, मेरा पर्पज़ ही नहीं है कि ये करके बस आपको कैसे तो भी मार्क्स आ जाए, डिसेंट आ जाए, दिखाने लायक आ जाए, नहीं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप जब वो पेपर लिख के आओ, आप खुद ऐसा हाई स्टैंडर्ड सेट करो, आप मार्क्स आने के बाद आपके मार्क्स और आपके इनपुट्स की भी वैल्यू हो, वो एफर्ट्स हमें लगाना है। एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर राइटिंग इज़ ऑल अबाउट। ओवर द नेक्स्ट 90 डेज हम यही करेंगे। सो फिर आप एक कंक्लूजन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। अब ऐसा क्वेश्चन है तो कंक्लूजन हैज़ टू बी फ्यूचरिस्टिक। अब कंक्लूजन में क्या करना है कि जब मुराल्स के बारे में आपने बताया, इतना एग्जाम्पल भी दिया, 3 लाइन क्या लिखोगे? सो अगेन द कंक्लूजन शुड शो द योर कमांड ओवर द नॉलेज, कमांड ओवर द मतलब जस्ट इमेजिन कि मैं कोई चीज़ को कंक्लूड कर रहा हूँ, इट अगेन लाइक इंट्रोडक्शन, इट शैल नॉट बी सिंपल प्लेन। हाँ, यस, देयरफॉर मोरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो सबसे पहले ना ये इंपॉर्टेंट और ये वर्ड्स ही निकाल दो, गूगल पे जाओ और करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। गूगल पे जाओ और क्या करो, सर व्हाट आर द सिनोनिम्स टू इम्पॉर्टेंट, other different synonyms, what are the importance to best, alternatives to synonyms to best, you have to। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सो फॉर एग्जाम्पल आप लिख दिया, सो दे रिप्रेजेंट कॉम्प्रिहेंसिव, दे आर द कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन, देन दे कैप्चर द इसेंस। आपको क्वेश्चन को अगर और एड्रेस करना है, सो दे कैप्चर द इसेंस ऑफ, दे कैप्चर द इसेंस ऑफ सोशो रिलीजियस लाइफ। सो सोशो रिलीजियस लाइफ ये लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? सो दे डिपिक्ट द कल्चरल, सोशो रिलीजियस कल्चरल मिलियू ऑफ दैट टाइम। सो इससे क्या हो जाएगा? सो ऑफ दैट ईरा, ऑफ द एंशिएंट इंडिया, विच हैज़ अ वास्ट रिलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। सो ये जो प्रेजेंट टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं, बट आज भी है, प्रेजेंट टाइम ऑल्सो एज रिप्रेजेंट टू मल्टीपल यूनेस्को साइट्स बाय और एज और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर सम ऑफ द मुराल्स आर वर्ल्ड हेरिटेज। ये जो आखिरी में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इनटेंजिबल कल्चर, ये जब आप लिख दोगे ना, टेंजिबल इनटेंजिबल कल्चर, सो दिस इज कॉल्ड एज चेरी ऑन द केक। तो आपको बैकग्राउंड में क्वेश्चन किस पे है और कंक्लूजन आप किस पे कर रहे हो, दिस इज व्हाट लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट लुक लाइक्स अ कंप्लीट आंसर। तो रेमंड की जो ऐड है ना, अ कंप्लीट मैन, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक अ कंप्लीट आंसर। ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट है, बट यही तो अचीव करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू एस्पायर फॉर। सो दिस इज हाउ we have to improve upon our answer writing. So this is the first question. Let's now start with the another question, ठीक है? So second question start करते हैं। Again let's start with the structure of the answer. Structure of the answer में again we will discuss the 3 stages.
So despite political conflict, Indian art and culture reached to its new height during Chalukyan and Pallava period. इसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ओके, इन दिस आंसर काफ़ी लोगों ने ऑब्वियसली चालुक्य पल्लवा के बारे में लिखा है, विच इज़ गुड पार्ट ऑल्सो, बट ओके चलो लेट स्टार्ट. स्ट्रक्चर से ही बात करेंगे कि कैसा है. तो आई कैन इवन गो इन द डिटेल्स ऑल्सो. तो अभी सबसे पहले इंट्रो की बात करते हैं. सो इंट्रो क्या होना चाहिए, अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था. समझ ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तुरंत, बट ये समझ में आ जाना चाहिए कि एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है चालुक्य और पल्लवा के बारे में. सो ऐसा भी नहीं कि जेनेरिक है, आपको बस उनके बारे में लिखना है और आपको उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में लिखना है. करेक्ट है. सो जो भी लिख सकते हो आप सब ठीक है. इंट्रो में क्या लिखे, सो चालुक्य और पल्लवा के बारे में लिखो. सो चालुक्य और पल्लवा के बारे में हिस्ट्री में क्वेश्चन है तो टाइम पीरियड एक लिख सकते हो आप कि विच टाइम पीरियड दे बिलोंग टू. आपको नहीं पता है तो आपको बस इतना पता है कि कब है, तो आप लिख दो 6th to 10th सेंचुरी. एक जेनेरिक भी हो जाएगा, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा. आप ये भी लिख दो 8th to 11th सेंचुरी. सो दिक्कत वो नहीं है कि आपने ऑब्वियसली यू शुड नॉट राइट कि बिफोर क्राइस्ट के इरा के, या वो नहीं लिख सकते आप. एक डिसेंट आइडिया तो आपको होना चाहिए और बेसिक उतना लिखना चाहिए. ये मेन है कि आपने वो टाइम पीरियड लिखना चाहिए. आपने अगर इनिशियली वो गलत लिखा है, सो ओवर द पीरियड आप उसको करेक्ट कर लोगे, जब इवैल्यूएशन में आएगा तो वो सही हो जाएगा, बट लिखना ज़रूरी है. क्या, तो सबसे पहले ये. साथ में आप क्या कर सकते हो, सो एक मैप भी ड्रॉ कर सकते हो. एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया और उस मैप में आपने चालुक्य और पल्लवा पीरियड उनका बता दिया. तो यहाँ पे जैसे मान लो जैसे मान लो ये मैप निकाल दिया इंडिया का, तो साउथ इंडिया का मैप अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि सो दिस इज़ द रीजन ऑफ पल्लवास यहाँ पे, और ऐसा एक सेंट्रल थोड़ा सा ऐसा रीजन चालुक्य का बता सकते हो. सो ये भी बता सकते हो. अगर आप ऐसा कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, सो यू हैव टू गिव अ नेम टू द मैप. सो फिगर 1 रिप्रेजेंटिंग चालुक्यन एंड पल्लवा पीरियड और उनका प्रेजेंस. मैप, नेमिंग द मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है. सो आर्ट एंड कल्चर रीड टू द न्यू हाइट्स. अब इंट्रोडक्शन में और साथ में आप मतलब लिख सकते हो कि क्या क्या है. अब सिंस दिस क्वेश्चन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपके नोट्स, ठीक है, वो नोट्स का पॉइंट एंड में मैं एक बार बता दूंगा कि नोट्स कैसे निकालनी है और क्या करना है, वो बाद में बताता हूँ. ठीक है, इस क्वेश्चन से या बाद में एक बार क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो बाद में बताता हूँ. अभी सबसे पहले आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी पार्ट. तो बॉडी की शुरुआत करते हैं. अब डिस्पाइट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, सो ऐसा बता रहा है एग्जाम में या क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसा बता रहे कि देयर वेर सम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, बराबर है, ऐसा बोल रहे, वही बोल रहे. अगर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट दिया है तो आप सीधा डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको 3 लाइन तो भी लिखनी है. सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट हेडिंग ऑफ दैट आंसर जो था, जिसका होना चाहिए, इट वॉज the nature of the political conflict, causes of political conflicts. So despite what are the various तो आप इसमें अभी क्या, तो you can have the diagrammatic. So आप क्या कर सकते हो, so causes of political conflicts, और इसको आप लिख दो. फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फेमस ऑफ रायचूर दोआब. रायचूर दोआब के बारे में आप लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो, इट वॉज फर्टाइल सुप्रीमसी. फिर बाद में आप लिख सकते हो ट्रेड की सुप्रीमसी के इस्टेब्लिश करनी थी. देन आप प्रेस्टीज भी एक बता सकते हो, प्रेस्टीज वाज वन ऑफ द पॉइंट. सो फॉर एग्जांपल कि ये सब था. फिर बाद में पॉलिटिकल एम्बिशंस थे उनके. सो दीज वेर द रीजंस फॉर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है. अब ये जब है ना, सो एग्जामिनर आपके ना 0.5 मार्क्स कट नहीं करेगा कि यार भाई तू मेरे को 10 मार्क में भी इतना पूछ रहा है, ठीक है, बट फिर भी मैं आधा मार्क भी नहीं छोड़ रहा हूँ. सो वेरियस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर. अब ये भी ये जो है ना, ये सेम रहेगा. ये तो आप कितने जगह यूज़ कर सकते हो. अब फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया में जिसमें रायचूर दोआब चेंज हो जाएगा, कोई और रिवर का दोआब आ जाएगा, ट्रेड वही रहेगा, या तो फिर सिल्क रूट वाला रहेगा, ओशन वाला रहेगा, प्रेस्टीज क्यों नहीं रहेगा. सो ये सब चीज़ें आएगी.
एम्बिशियस कौन सा नहीं था, समझ में आया। सो अब ये मैंने क्या किया है, सो दीज आर काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स आई हैव फॉर्मुलेटेड ओवर द पीरियड, कि ये टेम्पलेट्स मैंने निकाले हैं और वो टेम्पलेट्स पर मैंने इम्प्रूव या काम किया है। आपको भी अगर कोई जेनेरिक नेचर का क्वेश्चन आता है वो कौन से टेम्पलेट्स पे मैं लिख सकता हूँ, तो ये ज़्यादा नहीं है। अब जैसे ये एक हो ही गया आपका, तो इस पर अभी ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, कॉन्फ्लिक्ट्स के टेम्पलेट के 25 नए रीज़न ढूंढने, वो ठीक है। अब मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन इज आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग चालुक्य एंड पल्लवा। तो अगेन देर आर टू वेज, आप जैसे मैप ऑफ रीजनल प्रेजेंस मैंने जैसे बताया वो भी आप ड्रॉ कर सकते थे इस पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो कैन बी डन। अब मेन आ जाता है कि बॉडी जो लिखनी है हमें, सो न्यू हाइट। सो काफ़ी लोगों ने इसके दो अप्रोचेस है, या तो आप पहले चालुक्य का लिख दो, फिर जो भी लिख दिया, फिर बाद में पल्लवा का लिख दो। 10 मार्क के लिए मिनिमम आपको 5-6 लिखने पड़ेंगे, बराबर है। इतना मेरे ख्याल से एक एग्जामिनर को पॉसिबल नहीं रहता है, अनलेस एंड अनटिल आप देख के लिख रहे हो कि आपको चालुक्य की 6 चीज़ें 10 चीज़ें पता रहे, पल्लवा की 10 नहीं रहे, लेकिन आपको थीम्स समझ में आ सकती है। सो अब आर्ट एंड कल्चर उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में, कि क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कि आर्ट एंड कल्चर रीच्ड न्यू हाइट। तो अब आर्ट एंड कल्चर की कौन से डायमेंशंस रह सकती है, वो डायमेंशंस पे मैं चालुक्य और पल्लवा पर लिखूँ। सो लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशन। सो फर्स्ट, रिमार्केबल नेचर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये फर्स्ट पॉइंट है। सो जब आप सेकेंड पॉइंट लिख रहे हो सब हेडिंग का जो सेकेंड है, तो आपको लिख रहे हो कि द आर्ट एंड कल्चर टू अ न्यू हाइट एज फॉलोज, उस सब हेडिंग में फर्स्ट। अब टेम्पल को मैंने क्या किया, देखो स्क्वायर किया, कि भाई ये क्वेश्चन के ये पॉइंट के आंसर में मैं अभी थोड़ा टेम्पल के बारे में बात करूंगा, बराबर है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लाइक दिस कि बाबा चालुक्याज में क्या क्या हुआ, पल्लवाज में क्या क्या हुआ, लेकिन थीम कॉमन है। सो दिस इज वन ऑफ द वेज, और ये ज़्यादा बेटर वे है रादर देन चालुक्य की 10 गिनो और पल्लवा की 10 गिनो। टेम्पल में दोनों ने क्या किया, इससे रिडंडेंसी ऑफ द आंसर कम होती है, वही चीज़ बार बार जो लिखोगे कम हो जाता है, और आपको एग्जामिनर को भी दिखाने को भी आसान हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल आप फिर इसमें जितना चाहे उतना, आप कितने एग्जाम्पल है, आप पट्टाडकल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, बराबर है। अब इसमें क्या है कि जब आप कोई लिखोगे तो आपको ये वर्ड्स एक जो उसको टेस्ट आना चाहिए, क्या कि इट शोज द आर्किटेक्चरल, सो फॉर एक एग्जाम्पल आर्किटेक्चरल प्रोवेस ऑफ दैट टाइम। सो ये एक वर्ड आप लिख सकते हो, बराबर है, आर्किटेक्चरल प्रोवेस, ठीक है। काफ़ी लोग नोट्स भी निकाल रहे होते हैं। सो प्रोवेस मतलब वही है। सो हाँ, अगेन ऑब्वियसली, सो ये वर्ड्स आने चाहिए, ये एनसीईआरटी के वर्ड्स एक्चुअली। आर्किटेक्चरल प्रोवेस इसका मतलब होता है स्किल, सुपेरियर स्किल ओवर अ पर्टिकुलर थिंग। सो फॉर एग्जांपल ऐसा आप बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कोई पीएम मोदी इज अ पॉलिटिकल, हैज़ अ पॉलिटिकल प्रोवेस टू विन इलेक्शन, सो समथिंग ही हैज़ अ स्किल, सुपेरियर स्किल सेट, जो भी आप जैसे भी उसको समझ लो, ठीक है। तो वैसा है ये फर्स्ट कि फिर इसमें आप, हाँ इसमें बराबर है, फिर काफ़ी लोगों ने लिखा भी, और वो है कि पंच पांडव रथास। अब पंच पांडव रथास जो है, पंच पांडव रथास, अब ये है कहा, लिखा तो इतने लोगों ने है, या आपने भी लिखा होगा काफ़ी, बट बहुत कम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि वो पंच पांडव रथास कैसे एक नया हाइट पे, दैट अ सिंगल अ monolithic rock depict 5 different styles of temple architecture। ये आर्किटेक्चरल प्रोवेस है, ये हाई न्यू हाइट पे लेके जा रहा है। आप जब लिखोगे शोर टेम्पल, तो आप वहाँ पे लिखोगे फ्रॉम स्ट्रक्चरल टेम्पल, फॉर मोनोलिथिक टेम्पल टू स्ट्रक्चरल टेम्पल। सो चालुक्याज में जो पल्लवाज में, चालुक्याज में मोनो, उसको स्ट्रक्चरल टेम्पल पे लेके गए पल्लवा, महेंद्र वर्मन, जो भी है, आप एक सिंपल लाइन लिखिए, ये उसको रिमार्केबल बना रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन, टेम्पल आर्किटेक्चर। काफ़ी लोगों का टेम्पल में आंसर खत्म होता है, बट अगेन दिस शोज द लैक ऑफ डेप्थ इन योर नॉलेज।
सेकेंड आप लिख सकते हो कि हाँ आर्ट एंड कल्चर, स्कल्पचर के बारे में लिख दो, स्कल्पचर। सो स्कल्पचर में आप लिख दो, अब वर्ड्स देखो कैसे आने चाहिए। अब स्कल्पचर किसका है तो लिख दो एक्सक्विजिट स्टोन स्कल्पचर, बराबर है। अब आपको पता है कहाँ का है तो आईहोले पे लिख दो। लड़खन टेम्पल एक एग्जाम्पल है, या स्कल्पचर द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, पट्टाडकल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, रिपीट कर दो, कोई इशू नहीं। आप और स्कल्पचर को कैसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल क्या है तो आप वही हमारे कॉमन जो हमेशा हम लिखेंगे, शेषनाग, वराहा, वराहा स्कल्पचर कितना, स्कल्पचर नरसिम्हा वेयर अ हाफ मैन एंड हाफ लायन, बराबर है, हाफ मैन एंड हाफ लायन हैव बीन शोन। ये एक स्कल्पचर थ्रू इमेजिनेशन दिखाया जा रहा है। नरसिम्हा, वराहा, नंदी स्कल्पचर का, जैसे लास्ट टाइम बुल और नंदी आया था, नंदी एट अ नंदी जो एक टेम्पल के बाहर है, बट इट इज अनदर सो ब्यूटीफुल, द फाइन नेचर, फाइन ट्यूनिंग ऑफ नंदी लिख दो, स्कल्पचर का एक एग्जाम्पल है। सो दिस इज द सेकेंड डायमेंशन स्कल्पचर की, बराबर। सो अगेन सो ये भी एक है एग्जाम्पल, तो आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है, वो भी आपने लिखे हैं। बट अगेन काफ़ी लोगों का इधर आंसर खत्म, आर्ट एंड कल्चर है ना, लेकिन और लिखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक इनोवेशन, आर्टिस्टिक इनोवेशन फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप, पिलर्ड हॉल्स, पिलर्ड हॉल्स, उसको लिख सकते हो कॉल्ड मंडपाज, बराबर है। एक चाहे तो अब इस टाइम पे एक डायग्राम निकाल सकते हो, चेरी ऑन द केक, डायग्राम निकाल दो, किसकी सर, एक डायग्राम मंडपा की निकाल दो कि बाबा 4 पिलर हॉल है, सो आप एक डायग्राम निकाल दो। सो जैसे भी आप निकाल सकते हो। सो 4 पिलर हॉल है तो अलग अलग यहाँ पे क्या है बता रहा है, प्रेयर हॉल दिखा रहा है। आप स्कल्पचर में जो लास्ट पॉइंट था, जैसे लास्ट इसमें स्कल्पचर में आप लिख सकते हो गर्भगृह वॉज मोर डेकोरेटिव, गर्भगृह, और इसको लिख सकते हो सैंक्टम सैंक्टोरम, वो बिकेम मोर डेकोरेटिव, ये भी एक स्कल्पचर का ही पार्ट है। सो देखो लिखना वही है, पिलर हॉल का एक छोटा सा डायग्राम निकाल लिया, अगर आता है वो प्रैक्टिस भी करो तो आ भी जाएगा। जैसे अभी मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है तो मैं थोड़ा सा नहीं निकालता हूँ, लेकिन मैंने देखा है निकालते हैं। अगर मेरे को जब एग्ज़ाम देनी है तो मैं प्रैक्टिस करके भी जाता हूँ। एक 25-30 डायग्राम मैंने आर्ट एंड कल्चर की, अगर टेम्पल निकालना है तो मैं निकालता ही था, स्ट्रक्चरल टेम्पल पे मैं निकालता ही था, शोर टेम्पल स्ट्रक्चर बताता था, 4 स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मोनोलिथिक टू स्ट्रक्चरल टेम्पल्स कैसे हुआ, मैं दिखाता था। आर्टिस्ट, ये लिखना बैक ऑफ द माइंड, मैंने किसी का देखा नहीं आंसर में डायग्राम, लेकिन आना चाहिए। नेक्स्ट क्या, आर्ट एंड कल्चर और हाइट पे कैसे पहुंचा है। सो 4th डायमेंशन आप क्या लिख सकते हो, मैं हमेशा मानता हूं कि द साइंटिफिक, आप लिख सकते हो द साइंटिफिक टेम्पर, द साइंटिफिक टेम्परामेंट, द साइंटिफिक टेम्पर ऑफ दैट टाइम। सो एट रीच्ड अ न्यू हाइट, फॉर एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो, द ब्रॉन्ज, the metallurgy, the bronze metal was used in depicting various art forms, ये लिख सकते हो आप साइंटिफिक टेम्पर, बिकॉज ब्रॉन्ज और द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही है, बट इट हैज़ अगेन रिफाइंड रिट्यून, शोन बाय नटराजा स्टैचू ऑफ शिवा। और उसमें कैसे लिख सकते हो, विच लेटर मार्क्ड अ फिनोमिना अंडर चोला ऑल्सो, ये लिख सकते हो आपकी चोला ने जिस पे मास्टरी करी है या करने वाले थे उसको और रिफाइंड कर दिया था इन्होंने, ये भी लिख सकते हो आप। उसके बाद में क्या लिख सकते हो, सो आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर इज अगेन आर्ट, लिटरेचर, पोएट्री, ये ओपन एंडेड है ना, आप लिखो जितना लिख सकते हो। अब आपको पता है कि क्या रहेगा सर, हमें अब देखो मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखा जो आप नहीं लिख सकते थे। लिटरेचर, पोइट्री, उसमें क्या लिख सकते थे आप, सो फॉर एग्जांपल चालुक्य एंड पल्लवास बोथ हैव गिवन रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज, उसके वजह से फ्लरिश हुआ। सो फॉर एग्जांपल अब साउथ इंडियन है तो लिख दो, सो फॉर एग्जांपल लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, तमिल लिटरेचर हैज़ रीच इट्स न्यू हाइट, ये है लिख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल पोएट्री लिख दिया हो तो एक दो पोएट्स के नाम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इस बार एग्जाम में आया था रवि कीर्ति, जय कीर्ति, एग्जाम में यूज कर दो, जो आ रहा है जिसको यूज कर सकते कर दो यूज। देयर पोएट्री, देयर लिटरेचर इज रिप्रेजेंटेड ऑन आई होले इंस्क्रिप्शन। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, वही जो पता है उसी को अलग अलग अच्छे अच्छे तरीके से यूज करना है। एंड देयरफॉर यू मस्ट वॉच दिस वीडियो विथ अटर पेशेंस। काफ़ी बार हम मतलब स्पीड आप सेकेंड टाइम ज़्यादा रखो, थर्ड टाइम ज़्यादा रखो, बट प्लीज़ हैव अ पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो इन इट्स एंटायरिटी। जैसे जैसे याद मतलब, क्योंकि ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट डायमेंशन के बारे में क्या सोच सकते हो आप? सर लिटरेचर हो गया, पोएट्री। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन के बारे में क्या सोच सकते हैं कि अब जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो आर्ट फॉर्म्स में हम यस डेफिनेटली म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस। तो आप लिख सकते हो नाट्य शास्त्राज ऑफ भरत मुनि, नाट्य शास्त्रा, द कंसेप्ट ऑफ नाट्य शास्त्रा थ्राइव्ड इन दिस। क्यों नहीं करिए? अगर इन्होंने बोला है ना, आंसर क्वेश्चन में बोला ना बहुत ऊपर गया, तो सर लो और ऊपर भेजते हैं हम तो। इट हैज थ्राइव्ड। म्यूजिक में लिख सकते हो द कर्नाटिक म्यूजिक, दैट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ दैट म्यूजिक हैज स्टार्टेड इन दिस फील्ड। सो अब पता नहीं एग्जैक्टली, बट आपको उस टाइम पीरियड से जो 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 आप रिकलेक्ट कर सकते हो लिखना चाहिए। देन उसके बाद में यस आर्ट एंड कल्चर, कल्चर आर्ट में और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक आइकोनोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक आइकोनोग्राफी जिसको हम कहते हैं कॉइन्स। इट हैज, सो आप लिख सकते हो द कॉइन्स, इट हैज डेवलप्ड, इट हैज मैच्योर्ड। और आप इसको और कैसे लिख सकते हो, which were adopted later by Vijayanagara Empire. Adopted later, it was so good that it were adopted by Vijayanagara Empire. For example, फनम coins, जो फनम क्वेश्चन आ गया था ना एग्जाम में प्रीलिम्स का, अकट्टी above use of prelims, फनम coin लिख दिया न्यूमिस्मेटिक। Now just imagine the aspirant who has just write about architecture or sculpture. आप पेंटिंग्स लिख दो, वो तो है, फिर बाद में क्या लिख सकते हो अगेन यस वो काफ़ी लोगों ने लिखा है फ्यूजन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। फॉर एग्जांपल द्रविड़ा प्लस नगरा बिकम वेसरा, ये भी काफ़ी लोगों ने लिखा है, जिनका नहीं लिखा है उनको भी समझ गया। सो हैपन ड्यूरिंग द चालुक्य पल्लवान पीरियड ओनली, चालुक्य ही बोल सकते हैं, जो एग्जैक्टली किसके अंडर हुआ, तो चालुक्य के अंडर हुआ, पल्लवाज में बाद में वही हुआ। सो फ्यूजन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ये भी रीच्ड, इसलिए वेसरा हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्म इन टेम्पल आर्किटेक्चर। So these are all various dimensions you can write for 10 markers। इसके साथ में और अगर आपको पेंटिंग्स में आ रही है, मुराल्स भी लिख सकते हो, या इट हैज़ रीच्ड टू यूज़ ऑफ कलर्स, पेंटिंग्स में भी लिख सकते हो, वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो द सित्तान वसल के पेंटिंग्स। सो वही चीज़ है, लेकिन उसी का और अच्छा सा यूज़ आपने कर लिया ऑल एंड ऑल। और उसके साथ में फिर हम बाद में इसको कंक्लूड करना है। अब कंक्लूड करते टाइम अगेन वर्ड्स हैज़ टू बी वेरी स्पेशल, वेरी स्पेसिफिक ऑल्सो। सो क्या लिख सकते हैं उसके बारे में सोचो। सो फॉर एग्जांपल सो इट हैज़ लेफ्ट एन परमानेंट मार्क ऑन द इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंस्पायर्ड many centuries afterwards. It has left that kind of a mark. Pallava Chalukya Empire was a watershed movement. Even very famous historians draw their inspiration from this period. Correct? The empowerment of art and culture led to the empowerment of people in this period. The new height led to the new social life in this period. So you have to form a templates कि अगर ये PYQ से आएगा कि अच्छे conclusions कैसे लिखने हैं, you have to practice writing good question, good conclusions। आप
टेक्स्ट सीरीज से लेके बॉडी पे मत काम करो बार बार, वो तो डेवलप होती है, इतने सारे डायमेंशंस मिल गए। अब ये पेंटिंग्स है, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स है, न्यूमिस्मैटिक्स है, आर्ट, आइकोनोग्राफी है, म्यूजिक, डांस, कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, कितनी चीज़ें जो दी है वो आपको बार बार है, लेकिन कंक्लूजन और अच्छे लिख सकते हो तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा आंसर्स में। सो दिस इज़ अबाउट आवर सेकेंड आंसर। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर द सेकेंड आंसर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड आंसर। अभी थर्ड आंसर आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि 15 मार्कर है। सो 15 मार्कर, सो काफ़ी लोगों को पता है, नहीं पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी फॉर टू पेजेस, टू बैक टू बैक पेजेस आर गिवन फॉर 10 मार्कर्स। ठीक है, 2 पेजेस बैक टू बैक मतलब 2 पेज लिखना है बैक टू बैक, जो 1 है एक पेज जिस पे। फॉर 15 मार्कर्स 3 पेजेस आर अलॉटेड। अब 3 पेजेस से अलॉटेड है, इसीलिए आपको स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। सो स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर क्या इम्पोर्टेंस है कि ये क्वेश्चन 15 मार्क को पूछा है, तो मैं कौन सा पॉइंट कौन से पेज तक लिखने वाला हूँ, ये अभी से दिमाग में स्ट्रक्चर बना लेना है, और वो इतनी बार इतना अच्छा बनाना है कि वो हैबिचुअल हो जाए, आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़े कि इतना है, वो लिख दोगे आप। तो कैसे कैसे कर सकते हो आप? सो फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें डायमेंशंस, तो ये कैसे स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है डायमेंशन से। कैसे? इंडियन आर्ट फॉर्म्स have roots not only in local customs and traditions but greatly inspired by foreign cultures as well। तो अब स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या कर सकते हो, तो इसमें आर्ट फॉर्म्स है, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन हो गया हमारा क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन यहाँ तक, फिर बॉडी का आएगा। सो अब हेडिंग, सब हेडिंग, अब इसमें 2 अप्रोचेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं स्टार्टिंग में बता दूं, जिन्होंने आंसर लिखा है 90% लोगों ने तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिमांड, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द आंसर को डिमांड ही नहीं किया, डिमांड को आंसर ही नहीं किया। कैसे? लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशन तो भूल ही गए, आर्ट फॉर्म में बताना, सिर्फ फॉरेन कल्चर से इंस्पायर्ड दिखा है, वैसा नहीं करना है। अब इसमें मेरे ख्याल से क्या कर सकते हो आप, करेक्ट है, सो हाउ टू मेक श्योर कि यू स्कोर एज मच मार्क्स एज पॉसिबल। तो और रिडंडेंट भी नहीं होना चाहिए आंसर, रिडंडेंसी यूपीएससी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मार्क्स आर अलॉटेड टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, मार्क्स आर अलॉटेड टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस। तो अब कैसे लिख सकते हो, तो आप आर्ट फॉर्म्स को पकड़ लो और उसमें लोकल कस्टम्स और फॉरेन कल्चर दोनों साइड बाय साइड दिखा दो, वही करना पड़ेगा, सो दैट आपको आर्ट फॉर्म्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए और उसके साथ में अच्छा भी। सो उसी तरह से हमें करना पड़ेगा स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप क्या कर सकते हो, सो मैं अगर इस क्वेश्चन को लिखता तो मैं कैसे लिखता, सो इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है, चलो अब क्या, सो इम्पैक्ट अब सब हेडिंग, इम्पैक्ट ऑन इंडियन आर्ट फॉर्म्स, बराबर है, और उसको लेट्स से फर्स्ट आर्किटेक्चर लिख रहा हूँ, और उसको मैं अब लिखूंगा यहाँ पे, एक लिख दिया, यहाँ पे लिख दूंगा लोकल कस्टम्स, और उस पर लिख दूंगा फॉरेन कल्चर, और हर चीज़ को फिर ऐसे, फिर सेकेंड डायमेंशन, फिर थर्ड डायमेंशन, ऐसा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल कैसे लिख सकते थे, तो वन ऑफ द इंट्रोडक्शन, ओवर द सेंचुरीज इंडिया हैज विटनेस इंटरेक्शंस विद वेरियस सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिजल्टिंग इन अ रिच टैपेस्ट्री ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इट केप्ट इट्स लोकल ट्रेडिशन वेरी मच इंटैक्ट। अब आपको इस इंट्रोडक्शन से समझ में आएगा कि क्वेश्चन का क्रक्स ही रिपीट किया गया है, क्वेश्चन का क्रक्स ही रिपीट किया गया। वन ऑफ द गुड इंट्रोडक्शन रिटन बाय आवर स्टूडेंट, जो मुझे, और फिर बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन बहुत जेनेरिक नेचर का है, क्योंकि आपको जितने आर्ट फॉर्म्स है उसको लिखना है, बट आपको लिखते टाइम क्रोनोलॉजी फॉलो करना है। सो आप क्रोनोलॉजी समझिए, विच इटसेल्फ मीन्स जो भी जैसे आ रहा है वैसे नहीं लिखना है। अगर आपको आर्ट फॉर्म्स, ना इसमें एंशिएंट बोला है, ना मेडिवल बोला है, ना मॉडर्न बोला है, इसमें बस बोला है इंडियन आर्ट फॉर्म्स, लोकल कस्टम, ट्रेडिशंस और फॉरेन कल्चर। भाई 15 मार्क का है ना, तो लिखो इसमें। अब इसमें एक वन ऑफ द गुड इंट्रोडक्शन रिटन बाय आवर स्टूडेंट, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिकनेस एज बीइंग
ऑल अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर. सो ये मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर विच अ पॉइंट शी हैज़ प्रिपेयर्ड. अब ये श्रुति शर्मा के भी आंसर में मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर ऐसा टर्म था. सो शी हैज़ यूज्ड अ बेटर, और उन्होंने वो रिप्रोड्यूस किया, और इसलिए उस पर कमेंट है रिलेवेंट इंट्रो. क्यों? क्योंकि इस पे ये रिलेवेंट क्यों है? बिकॉज क्वेश्चन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लोकल प्लस फॉरेन, तो मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर, सो इसलिए वो है. अब रही बात बॉडी की, तो देखो उन्होंने कैसे किया है. सो इन्फ्लुएंस, अब मैंने जैसे बोला, सो इनफैक्ट कमेंट पे भी आपको दिख रहा होगा वैसे दिया है कि शी हैज़ मिस्ड ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, इवन दो शी हैज़ मेड श्योर कि वो सब हेडिंग बहुत अच्छी है, बट सो इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स ऑन इंडियन, तो पेंटिंग उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और वो बहुत है कि अब देखो आपको दिख रहा होगा कि राजस्थानी पहाड़ी पेंटिंग्स ऑफ स्कूल इन रूट्स इन मुगल, वो बहुत है, ठीक है, लिखा है. अब इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने क्यों इसको मतलब ऐसे लिखा है कि मिस्ड ऑन द, क्योंकि आपको दिखाना है कि जो आर्ट फॉर्म है लोकल कस्टम से ओरिजिनेट हो रहा है, रूट्स, बट अगेन उसमें मॉडिफिकेशन है, मतलब वो रिजिड नहीं, वो फ्लेक्सिबल है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी जो फॉरेन कल्चर सारी वो भी आपको डिपिक्ट करनी है. सो लेट मी डिपिक्ट दैट फॉर यू, लेट मी गिव यू अ मॉडल आंसर. ठीक है, अब वो जो डायमेंशंस है उस पर मोस्टली हम एक थॉट प्रोसेस ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि क्या क्या डायमेंशंस आप लिख सकते हो. आपने लिखी है तो अगेन बहुत अच्छी बात है अगर आपने वो लिखी है तो. ठीक है, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. अब सिंस द नोन हिस्ट्री जो हमें पता है, अब उन्होंने आर्ट फॉर्म्स, मैंने क्या बोला, जेनेरिक, अब क्रोनोलॉजी समझे. सो आई विल स्टार्ट दिस आंसर वे बैक फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. बराबर है, तो आप क्या लिखोगे? सो फर्स्ट पॉइंट लेट्स से आर्ट फॉर्म्स, तो इंडस वैली पे लिख दिया. अब इंडस वैली के कौन से आर्ट फॉर्म्स को है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोकल रूट्स कौन से हैं, और यहाँ पे बाजू में लिख दूंगा फॉरेन कल्चर कौन से और इंस्पायर्ड. तो मैं यहाँ पे लोकल रूट्स फॉर एग्जांपल लिख दूंगा कि हमारे जो आर्टिस्टिक मोटिव्स है, आर्टिस्टिक मोटिव्स थे, इट वेर इंस्पायर्ड फ्रॉम द मेसोपोटेमिया, सुमेरियन एम्पायर, बराबर है, बैक्टेरियन एम्पायर, वो भी लिख सकते हैं आर्टिस्टिक मोटिव्स. फिर साथ में क्या लिख सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ द बीड्स मेकिंग ऑफ मोहेंजोदारो, बराबर है, इट हैज़ अ सिमिलर कोरिलेशन टू द ममीज ऑफ इजिप्ट, उससे इंस्पायर्ड है. द ब्यूरियल प्रैक्टिसेस जो है वो भी लिख सकते हैं. सेकेंड उसके बाद में एक लिख सकते हैं जो वो है वेरांदा जो एक कोर्ट यार्ड की है, वेरांदा, अ कोर्ट प्रैक्टिस, इट वॉज वाइडली फॉलोड इन इजिप्शियन टाइम, उसके साथ से इंस्पायर्ड. तो लोकल रूट्स भी, ये हमारे लोकल भी है जहाँ पे मिले, और उसको इंस्पायर्ड भी है. द फर्स्ट. सेकेंड, जब हम हिस्ट्री में थोड़ा सा आगे आएंगे तो हम लिख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैं अगर मौर्यन एम्पायर का लिख दूँ, सो फॉर एग्जांपल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, सो मैं क्या लिख सकता हूँ? ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो काबुल कंधार के रॉक्स पे मिली है, टू डिपिक्ट द मैसेज ऑफ द डिक्टेट ऑफ द किंग एंड क्वीन टू द लोकल पीपल, बराबर है. बट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न. सो फॉर एग्जाम्पल कैसे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये भी हमारा आर्ट फॉर्म, एक स्क्रिप्ट एज आर्ट फॉर्म है. और इसमें लिख दूंगा एज इट वॉज गिवन और प्रोवाइडेड और डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, ये नाम भी लिख दूंगा. अब इससे क्या होगा, जब मैं जेम्स प्रिंसेप लिख दूंगा, इससे क्या होगा? प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने डिसाइफर किए? जेम्स प्रिंसेप ने किए. सेकेंड, एग्जामिनर विल नो कि ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये जेम्स प्रिंसेप ने प्रूव किया कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम फॉरेन कल्चर, फॉरेन प्रैक्टिसेस, क्योंकि काबुल कंधार वॉज वेरी क्लोज टू द देन पर्शियन एम्पायर. सो ये एक पॉइंट हो जाता है. ठीक है, सो फिर बाद में और आगे जब आएंगे तो हम बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे. सो बुद्धिज़्म हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस. सो बुद्धिज़्म, तो आप इसमें महायाना और सबसे पहले लोकल रूट्स में हीनयाना लिख दो, तो आप हीनयान में लिख सकते हो आर्ट फॉर्म्स में. फॉर एग्जांपल जातका स्टोरीज, फिर आप लिख सकते हो द स्तूपाज, करेक्ट है,
सो स्तूपा, लेकिन उसको आप लिख सकते हो द बुद्ध जातका स्टोरी स्तूपास, फिर बाद में जो केव्स में बुद्धिज्म है, लेकिन आप उसके बाद में लिख सकते हो द महायाना वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम द फॉरेन रूल्स। सो फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कुशान एम्पायर, कनिष्का वॉज ग्रेट पैटर्न ऑफ महायाना स्कूल। तो उसके क्या आर्ट फॉर्म्स पे क्या इंस्पायर हुआ, तो आप लिख सकते हो द जातका स्टोरीज द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा were replicated with the bodhisattvas, now buddha was represented in images। ये एक फॉर्म लिखते टाइम इमेजेस जब लिखोगे आप तो उसी के साथ में एक फॉलो पॉइंट्स आएगा। कौन सा आएगा वो फॉलो पॉइंट, वो आएगा आपका स्कूल ऑफ आर्ट जो आपने लिखा है स्कूल ऑफ आर्ट। तो आप कैसे लोकल कस्टम में लिख सकते हो आप मथुरा स्कूल, सारनाथ स्कूल, अमरावती स्कूल, ये लोकल थे, इसमें भी बुद्धा अलग अलग स्तूपास और बुद्धा का डिपिक्शन है। बट आप लिख सकते हो लेटर बुद्धा वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड वन फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल गंधारा स्कूल। तो आप लिख सकते हो ग्रेको रोमन है, फिर आप लिख सकते हो हेलिनिस्टिक फीचर्स इसमें है, हेलिनिस्टिक इंस्पायर्ड है। सो थर्ड पॉइंट बिकम्स स्कूल ऑफ आर्ट। सो इस तरह से आपको पॉइंट्स एक एक डिराइव 15 मार्कर्स है उसमें उसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स जो उसमें एग्जाम्पल्स है वो भी काफ़ी आ जाएंगे। और ठीक है, फिर मतलब ये भी एक स्कूल ऑफ आर्ट्स भी आप पॉइंट है जो लोकल से ये हुआ है। फिर आप इसमें भी वही यूज़ ऑफ रेड स्टोन जो मथुरा का है वो भी इंस्पायर्ड। आप और आर्ट फॉर्म्स में आप लिख सकते हो, लिटरेचर में लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल इसी टाइम पीरियड से आप ये कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल लोकल रूट्स में आप लिख सकते हो, सो वी हैड नालंदा एंड वी हैव नालंदा एंड विक्रमशिला। तो यहाँ पे योग एज कम्पेयर टू द तक्षशिला यूनिवर्सिटी विच वॉज इन द अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान के उस पीरियड वो उस रीजन में है। सो तक्षशिला थी, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आर्ट फॉर्म्स में आप क्या लिख सकते हो, सो फॉर एग्जांपल अवर अजंता टेम्पल, अजंता केव स्ट्रक्चर्स लोकल से कैसे, अगेन जातका स्टोरीज है। फिर बाद में द बिलीव्स ऑफ द पीपल उसके है, लेकिन इंस्पायर्ड बाय फॉरेन रूल्स तो लेटर अजंता केव्स के बाद में आप जो है, सो फॉर एग्जांपल बाग केव्स वो इस कैसे बुद्धिज़्म फॉर्म चेंज हुआ है, आप वो लिख सकते हो। देन फिर ये ऊपर हाँ ठीक है, इसमें भी लिख सकते हो द बुद्धा वॉज क्लोजर टू द अपोलो, बुद्धा लुक मोर क्लोजर टू अपोलो द ग्रीक गॉड। सो बुद्धा का जो ह्यूमनाइन नेचर है वो रिप्लिकेट किया जा रहा था वो अपोलो। सो आप इसके साथ में अफ़गानिस्तान में जो अभी वो तालिबान अटैक में बाबियन बुद्धा के बारे में भी लिख सकते हो। फिर बाद में आप लिख सकते हो, सो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज़ अगर वो पीरियड से आगे आएंगे तो सातवाहनाज के बारे में लिख सकते हो। आप ऊपर भी लिख सकते हो, इससे अलग अलग है। सो सातवाहनाज भी लिख सकते हो। सो सातवाहनाज में लोकल ट्रेडिशन, सो फॉर एग्जांपल वैदिक चैंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वैदिक चैंटिंग तो ये लोकल है। बट लेटर इंस्पायर्ड जब सातवाहनाज ये हुए तो उसमें इंस्पायर क्या हुआ, सो अगेन जो वेरियस है, सो रिवर फेस्टिवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए थे सातवाहन में, रिवर फेस्टिवल्स। सो ट्राइबल वेयर implementing or having river festivals. So for example different tribes also practice these festivals to the date also. फिर बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो इसमें, सो अभी इसमें अगर और पॉइंट्स लिखने हैं तो फॉर एग्जांपल 7 पॉइंट यू कैन राइट अबाउट द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स लिख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल कैसे लिख सकते हो, सो बेसिकली पहले जो थे लोकल हमारे जो ये थे, बट आफ्टर दैट फॉरेन इन्फ्लुएंस में कैसा है फॉरेन कल्चर में। सो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो ह्यूएन सैंग, फाहिन, जो फाहिन पहले आया है उसमें भी जो लिख सकते हो। सो पहले हमारे जो अकाउंट्स थे योगा, सो फॉर एग्जांपल मैथ्स, ये हमारे कैसे लोकल इससे इंस्पायर थे, बट लेटर ऑन फॉरेन इन्फ्लुएंस पे। एंड इन दिस फील्ड वी हैव इंस्पायर्ड फॉरेन ऑल्सो, फॉरेन कल्चर ऑल्सो ग्रेटली इंस्पायर्ड फॉरेन अकाउंट्स। आप इसमें और कैसे लिख सकते हो, सो फॉर एग्जांपल मेडिटेशन, ये भी लिख सकते हो एक पॉइंट, मेडिटेशन जो दोनों में फिर स्प्रेड हुआ था। सो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस, ये भी कैसे स्प्रेड हुई है। आप ट्रैवलर्स के अकाउंट से क्या लिख सकते हो, सो मार्शल लोकल जो यहाँ पे फॉरेनर्स में लिख सकते थे आप, मार्शल आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एज अ फॉर्म ऑफ ओल्ड। उसी के साथ में आप लिख सकते हो यहाँ पे कलारी पट्टू लिख सकते हो जो हमारी एक ओरिजिनल थी। आप लिख सकते हो थांगता। ओके, सो दिस इज हाउ लोकल
एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो कैसे उनका ब्लेंड है, ऑलमोस्ट एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं। स्क्रिप्ट के बारे में आप लिख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हो, सो फॉर एग्जांपल संस्कृत जैसे है, सो संस्कृत में आप क्या लिख सकते हो, सो फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, राइट, त्रिकोणमिति विच हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन ज्योमेट्री। सो हमारे है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का कैसे ट्रिग्नोमेट्री बना, वो भी एक इन्फ्लुएंस। अभी ऑब्वियसली ये तो नमस्ते लंदन की चीज़ें याद आ गई उस हिसाब से, बट ये यू कैन राइट दिस पॉइंट्स ऑल्सो, दिस 8 पॉइंट 9 पॉइंट ऑल्सो यू कैन राइट अबाउट, बराबर है। सो ये चीज़ें हैं जो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि कितना एविडेंटली इन्होंने अलग अलग चीज़ों पे ये किया है। फिर उसके बाद में आप जैसे जैसे आगे आ जाओगे तो आप दिल्ली सल्तनत के बारे में भी लिख सकते हो। सो दिल्ली सल्तनत में तो काफ़ी सो दिल्ली सल्तनत पीरियड में आप लिख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आप दिल्ली सल्तनत में लिख सकते हो हुमायूं, कुतुब मीनार का जो है तो उस पर कैसे राइटिंग, सो लोकल जो मटेरियल है वो लोकल है, बराबर है, लेकिन फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या हुआ, तो राइटिंग्स ऑन द वॉल, राइटिंग्स, द अरेबिक राइटिंग्स ऑन द वॉल लेटर बिकम अ फिनोमिना। फॉर एग्जांपल आप मुगल पीरियड में भी लिख सकोगे, तो आप लिखोगे कि मुगल पीरियड में जैसे मार्बल जो हमारा बहुत लोकल हर जगह यूज़ करते हैं, राजस्थान में तो आज भी मार्बल यूज़ किया जाता है, मार्बल, रेड सैंडस्टोन, बट हाउ फॉरेन इन्फ्लुएंस। और आप इसमें लिख सकते हो पाइट्रा डूरा, जो बहुत ज़्यादा एक पर्शियन, एक वो वाला जो सेंट्रल एशिया का एक फीचर था, दैट इज़ द फ्लोरल आर्ट बिकेम अ पॉपुलर। डोम एंड आर्च के बारे में लिख सकते हो, डोम कैसे हमारे पास ओरिजिनली आर्च था, वी हैड द आर्च इन आवर आर्ट फॉर्म्स, बट हाउ फॉरेन इन्फ्लुएंस से हमारे इसमें डोम हैज़ बिकम अ न्यू फिनोमिना, ये भी आप लिख सकते हो। फिर बाद में आप ये 9-10 हो गया, ये 10, फिर आप इसमें लिख सकते हो डांस फॉर्म्स में कैसे। सो लोकल में आप लिख सकते हो, सो वी हैव भरतनाट्यम, वी हैव मोहिनीअट्टम, बट हाउ वी हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड और टुवर्ड्स द, और वी वेर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कथक का भी कैसे मुगल पीरियड में ये हुआ है, वो भी लिख सकते हो, हाउ वी हैव। विजयनगर में भी आप लिख सकते हो। सो अगेन, सो इसको और आगे आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं, वहाँ पे आप यूरोपियन स्टाइल तक आ सकते हो। सो फॉरेन है ना, यूरोपियन, सो आप लिख सकते हो। सो लोकल में आप गोवा लिख सकते हो, सो प्रॉपर गोवन जो ओरिजिनल है, इट हैज़ कॉन्फ्लुएंट विद द पोर्तुगीज। सो पोर्तुगीज़ के बारे में आप लिख सकते हो, सो हाउ द चर्च हैज़ बिकम अ न्यू फिनोमिना। फिर बाद में आप लिख सकते हो द मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्ट फॉर्म। सो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो द स्टेशंस, द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर है, तो आप इसमें ओरिजिनली लिख सकते हो। सो आर वाटरवेज वेयर देयर, आर रोडवेज देयर, बराबर है। सो आप इसमें लिख सकते हो ग्रैंड ट्रंक रोड ऑफ मोहम्मद शाह, शेरशाह सूरी का लिख सकते हो। लेटर it under the Lord Dalhousie becomes our main or the center of our road transport। फिर बाद में वाटरवेज के लिए भी वो कैसे काम किया गया था, इरिगेशंस के लिए पीडब्ल्यूडी जब लॉर्ड डलहौसी ने यूज़ किया। सो दिस इज़ हाउ आवर वेरियस आर्ट फॉर्म्स, आवर ट्रेडिशंस later has both domestic or local root cause as well as they were inspired from foreign influence also, so traditions, foreign cultures also। so 15वां का क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना आपको स्कोप है, उतना स्कोप आपको जो है वो मिलेगा। अभी ऑब्वियसली यू हैव टू डाउन, मैंने बस आपको टाइमलाइन और इसमें काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑन द स्पॉट, और वो ही आने चाहिए रादर देन, अब ऐसे क्वेश्चंस किताबों में से नहीं पढ़े जा सकते ना। मैंने एक बहुत ब्रॉडर ओवरव्यू लेके आपको पुश करने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों ने, जैसे मैंने बताया भी, जैसे पेंटिंग्स, अभी इसमें पेंटिंग्स दिया है, पेंटिंग्स एक पॉइंट लिख सकते थे इसमें, बराबर है। सो ये डायमेंशंस आप जितना ज़्यादा खोलोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको एक्चुअल में एग्ज़ाम में होता है, ये हमेशा याद रखना। जितने ज़्यादा डायमेंशंस आप खोलोगे उतना ज़्यादा आप मतलब उस पर अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। कंक्लूजन भी हम कर सकते हैं इसका, द कंक्लूजन, ब्लेंडिंग ऑफ दिस इन्फ्लुएंस विथ इंडिजिनस ट्रेडिशन हैज़ रिजल्टेड इन रिच एंड डाइवर्स आर्टिस्टिक हेरिटेज इन इंडिया, स्टिल प्रिजर्व एंड चेरिश्ड इन द प्रेजेंट टाइम। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंक्लूजन हैज़ टू बी रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। प्रेजेंट टाइम्स जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे उसको मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है।
अब एक रही बात आखिरी में कि सर ये फर्स्ट लेक्चर था, आपको बेसिक एक समझ में भी आ गया होगा, काफ़ी लोगों को अगर पहले से पता था तो उनमें थोड़ा सा एक वैल्यू ऐड भी हुआ होगा। वैसे लगता तो नहीं था आपके आंसर्स देख के, बट येस इट वाज अ न्यू बिगिनिंग। और सॉरी फॉर बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, बट आई थिंक दैट इज़ हाउ यू प्रोग्रेस। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ द वे। सो अब नोट्स जब बनाओगे तो नोट्स बनाते टाइम क्या क्या याद रखना है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नोट्स आपके जो बनने चाहिए वो आपके क्या होने चाहिए, आपके नोट्स में मैप्स होने चाहिए। आपको हरप्पा एक 4 से 5 पेजेस लगेंगे आपको, एक पेज पे आप ऐसा अगर डिवाइड कर लो तो 1 2 3 1 2 3 6 मैप्स आप निकाल सकते हो, बैक टू बैक 12 मैप्स, और ऐसे 4 पेज में आपके 48 मैप्स बन जाएंगे। बट हर चीज़ पे आप पे मैप है। इंडस वैली आया तो मैप रीजन है आप पे, अच्छा बुद्धिज़्म पे आया, कहाँ का स्प्रेड हुआ मैप है, मौर्य पे आया मैप है, मेरे पास सतवाना पल्लवा चालुक्य आया मैप है, चोला आया मैप है। तो ये मैप सबसे पहले मैप आप पे होना चाहिए। सेकेंड, आपकी क्रोनोलॉजी बहुत सही हो जानी चाहिए कि कौन सा टाइम पीरियड पे क्या क्या है वो पता होना चाहिए। थर्ड, अब पोएट्स और लिटरेरी सोर्सेस आपको पता होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हर किसी का नहीं, बट मौर्य के पीरियड में एक कोई फेमस था क्या, तो आप लिख दो, मान लो लिटरेचर में आया तो आर्यभट्ट बहुत फेमस है, बराबर है। फिर बाद में और अगर कोई है तो विक्रमादित्य, विक्रम सिंह जो गुप्ता पीरियड में था बाद में, बट फिर बाद में हर पीरियड में सो पोएट है। फिर बाद में क्या है, हर इसके मतलब नहीं बोले तो भी हर पीरियड का एक या दो पोएट पता होना चाहिए। सो अगर मैं आपको पूछूं विजयनगरा, तो आपको विजयनगरा में रवि कीर्ति या वो तो पहले, बट रामा पोन्ना राष्ट्रकूटाज में पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में क्या पोएट हो गया, फिर बाद में क्या लिटरेरी सोर्सेज पता होनी चाहिए। सो लिटरेरी सोर्सेज क्या, मौर्य का लिटरेरी सोर्सेज अर्थशास्त्र है। फिर बाद में क्या है, कनिष्का में कोई लिटरेरी सोर्स है क्या, उसका कोई पोएट था क्या, उसके कोई पोएट ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में कुछ लिखा है क्या, तो उसका क्या नाम है, ये नोट्स में होना चाहिए आपके, बराबर है हर चीज़। अभी जैसे फिर बाद में गुप्ता पीरियड में है तो आपको पता है गुप्ता पीरियड में, अभी गुप्ता तो ज़्यादा पूछा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पूछ लिया था यूपीएससी ने, बट गुप्ता पीरियड में आपको पता है कि साइंटिफिक एंडेवर है, अष्टांग दिगास थे। तो हर चीज़ में वो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपके आंसर को जेनेरिक से थोड़ा स्पेसिफिक, और उस स्पेसिफिक को कैसे यूटिलाइज करना है वो हम देखेंगे। सो उस तरह से नोट्स बनाना, अगर हो सके पॉसिबल तो वो रिपीट करना, मैं आपके आंसर्स थ्रू देखूंगा ही, और जब हम कभी मिलेंगे ऑफलाइन में तो वो बताना भी कि कैसे नोट्स है, मैं देखूंगा, और उस पर कोई कमेंट है तो कमेंट भी दूंगा। ओके, so this is all about the first session of the answer writing. Here I have not provided you the so called model answers 3 पेजेस में, जो कि बहुत आसान काम है मेरे लिए कि बता देना, but sometimes when you brainstorm, when you think, then points starts to flow, approach उस तरह से build होती है। So I definitely hope you will make most of this mains answer writing program, and thank you very much। उसके साथ में ही अभी कल भी आंसर राइटिंग है, हमारा सेशन ऐसे ही चलेगा। आज 2 है, कल भी शायद, आज 3 थे ऐसे। और देखना क्वेश्चन की मार्किंग देखना, 10 मार्कर को 2 पेज लिखने हैं, 15 मार्कर को 3 पेज लिखना है। और मैंने काफ़ी लोगों को इंडिविजुअल फीडबैक शेयर किए हैं, जिनको जिनको वो इंडिविजुअल फीडबैक मिले प्लीज़ बहुत सीरियसली लेना। ट्रस्ट मी, आप जब कहीं और भी टेस्ट सीरीज लिखेंगे you will do wonders if you follow this thing, ठीक है। So thank you very much and all the best to you.